नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। कैंसर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या कारण रहते हैं और इसको हम कैसे काबू में लेकर आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैंसर सेल्स के बारे में कि कैंसर का सेल हमारे शरीर में आता कैसे है। तो आप अपने शरीर को देखने की कोशिश करो, आपका शरीर करोड़ों सेल का मिलके ही बना है। अब हमारा जो शरीर है वो 80-100 साल तक चल जाता है। कैसे चलता है, अब उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पुराने सेल मरते हैं और उसकी जगह नए सेल जगह लेते हैं। इसी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर हम अपनी पूरी स्किन को बदल देते हैं। हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो 3 महीने में पूरा का पूरा नया आ जाता है, क्योंकि पुराने मरे और नए ने उसकी जगह ली। यही जो हमारे शरीर में पुराने सेल की मरने की और नई सेल बनाने की जो क्षमता है, यही हमें जिंदा रखे रहती है। अब आपके शरीर में रोज नए सेल बन रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर किसी टाइप का फॉल्ट आ जाए और सेल एक डिफेक्टिव सेल बन जाए, तो उसको हम कैंसर सेल कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में रोज प्रोडक्शन हो रही है, हर सेकंड प्रोडक्शन हो रही है, डिफेक्टिव सेल्स बन रहे हैं, तो भगवान ने हमारे शरीर में कोई ना कोई मैकेनिज्म डाला हुआ इसे कंट्रोल करने का, डाला है। उसको हम कहते हैं एंटी कैंसर सेल। जैसे हमारे शरीर में कोई भी कैंसर का सेल बनता है या फिर डिफेक्टिव सेल बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करके उस सेल को मार देता है। मगर अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस सेल को ना मार पाए, तो वो सेल्स अपने जैसे और सेल्स बनाना शुरू कर देता है और वो अपने आप आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कैंसर का सेल है वो हर किसी के शरीर में बन रहा है, मगर वो सबको होता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम उस कैंसर सेल को बनते ही मार देता है। मगर कैंसर पेशेंट में डिफेंस सिस्टम के फेल होने की वजह से वो कैंसर सेल तेजी से बढ़ पाया। अब हमें ज़रूरी ये है कि ये जो डिफेक्टिव जो हमारा सेल है, किन कारणों से बनता है। अगर हम वो कारण कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम कैंसर की होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो हम सुनते हैं कि स्मोक करने से लंग्स का कैंसर होता है, तंबाकू चबाने से हमारे ओरल कैंसर होता है, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है? तो जब भी हमारे शरीर में किसी भी हिस्से पे इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है और वो सूजन जाती नहीं है, तो धीरे-धीरे वो हिस्से अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जब वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और वो अपने जैसे और सेल्स बना रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर कैंसर बनने की जो संभावनाएँ हैं, वो बढ़ जाती हैं। अब ये जो कैंसर है ना, वो कहीं का भी हो सकता है। आपके नाखूनों का हो सकता है, आपके स्किन का हो सकता है, ब्रेस्ट का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, पैनक्रियाज़ का हो सकता है, स्टमक का हो सकता है, कोलन का हो सकता है, कहीं का भी कैंसर हो सकता है। जहाँ पर भी किसी टाइप की इरिटेशन हो रही हो, सूजन आ रही हो, तो वहाँ पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मगर हम ये भी देखते हैं कि जो लोग तम्बाकू नहीं चबाते, स्मोक नहीं करते, उनको भी कैंसर हो जाता है, ओरल का, लंग्स का। ऐसा क्यों? तो मतलब ये है कि कोई और कारण भी ज़रूर होगा जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो जब हम पेशेंट से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कारण रहा, तो हम इसमें एक और कारण हमें देखने को मिलता है, वो है स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मगर आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस में आती है, तो उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। जैसे पहले नींद कम आनी शुरू हो जाएगी, नींद टूटना शुरू कर देगी, पेशेंट कुछ भी खाना शुरू कर देगा, भूख खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस ज़्यादा बनने लग जाएगी। हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो खराब होना शुरू होता है। जब हमारा सिस्टम खराब होना शुरू होता है स्ट्रेस की वजह से, तो किसी भी शरीर के हिस्से का कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब कैंसर हमारे शरीर में बनने लगा, तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जब तक गाँठ छोटी है, तो उसे पकड़ पाना मुश्किल होता है क्योंकि वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से पे दबाव नहीं दे रहा, नुकसान नहीं पहुँचा रहा। वो चुपचाप धीरे-धीरे आपके शरीर से खून से ताकत लेता रहता है, अपनी ब्लड सप्लाई बना लेता है, अपने साइज़ को बड़ा करता रहता है और आपके शरीर को कुछ नहीं पता लगता। जब उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तब किसी शरीर पे दबाव बनेगा, भारीपन महसूस होगा, दर्द होगा, हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाएँगे, वहाँ पे देखेंगे कोई गाँठ बन रही है, तो हम जाके पता लगता है कि कैंसर हो रहा है। तो कैंसर के साथ ये बड़ी समस्या है कि कैंसर जब आपके शरीर में बनना शुरू होता है, तो वो किसी भी टाइप का साइन और सिम्पटम नहीं देता। कब तक नहीं देता? जब तक वो किसी आस-पास के शरीर के अंग पर दबाव देके दर्द या भारीपन या रुकावट पैदा नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जब आइडेंटिफिकेशन होती है, तो
4th स्टेज लग चुकी होती है, अगर 4th स्टेज लग गई तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैंसर को जब हम निकालने की कोशिश करते हैं या इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसकी फैलने की क्षमता। अगर आपके शरीर में कैंसर के सेल फैलना शुरू करते हैं, तो वो डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर जाकर वहाँ पर गाँठें बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है, वो मल्टी सिस्टम फेलियर में जाना शुरू कर देता है। कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देता है और जब हमारा कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने समझने की ज़रूरत है कि कैंसर सेल को पहले हमारे शरीर में पैदा नहीं होने देना और अगर हमें पैदा नहीं होने देना तो हमें 2 चीज़ें करनी है। अपने शरीर का जो सिस्टम है ना, उसे बहुत तंदुरुस्त रखना है। दूसरा, अपने आप को स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रखना है। हमें अच्छी डाइट को अपनाना है, अच्छी एक्सरसाइज़ को अपनाना है, हमें अच्छा लाइफ़स्टाइल रखना पड़ेगा जिससे हमारी कैंसर होने की जो संभावना है ना, बस वो कम हो पाती है। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, परेशानी हो रही है, उसे पालना नहीं है। अगर किसी भी कहीं पर भी सूजन आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि उसे तेज़ी से ठीक करो। सारे काम छोड़ दो, काम अपना बंद कर दो चाहे, पर उस सूजन को आप हर कीमत पे ठीक करोगे, तो आपके कैंसर के होने की संभावना डाउन हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कैंसर अगर किसी को हो जाए, तो हमने किस तरह से उस पे एक्शन लेना होता है? क्योंकि जब हम कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है। कीमो अवेलेबल है, रेडियो अवेलेबल है, सर्जरी अवेलेबल है। तो हमें किस तरह से पे ऑप्ट करना चाहिए और कितनी स्पीड से काम करना चाहिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैंसर कहाँ हो रहा है, जहाँ वो हो रहा है, अगर मैं उसे उस हिस्से को गँवा देता हूँ, तो क्या मेरे शरीर की मेरी लाइफ़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? येस एंड नो। अगर आप इसके आंसर निकाल लेते हो, तो आप सर्जरी के लिए इलेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो किसी लेडी को ब्रेस्ट में कैंसर है। अब अगर हम ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट की लाइफ में कोई फ़र्क आएगा? नहीं। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो ब्रेस्ट रिमूवल है वो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो अगर ब्रेस्ट में गाँठ है, कैंसर है, कन्फर्म है तो फटाफट बिना देरी किए उसकी सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। अब इसी तरह से मान लो कि किसी को किडनी के ऊपर कैंसर है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, आरसीसी। अब डॉक्टर कह रहा है कि एक किडनी जिसमें कैंसर है उसको निकाल दो। पेशेंट कहता है सर्जरी मैं तो नहीं करवाऊँगा। गलत, क्योंकि हमारा शरीर 2 में से 1 किडनी पे आराम से सर्वाइव कर सकता है। कैंसर को फैलने से पहले अगर हम किडनी को रिमूव कर देते हैं कैंसर के साथ, तो कैंसर की फैलने की संभावना डाउन हो गई। पेशेंट का सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसको मेडिसिन से ठीक करने से अच्छा है कि पहले उसको बाहर निकालो क्योंकि मेडिसिन आपको बाद में चलानी ही पड़ेगी, मगर आपकी लाइफ एक्सटेंड कर जाती है। इसी तरह से हमें हर कैंसर को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि अगर हम उस कैंसर को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, एक ही गाँठ को पूरी गाँठ को निकालना चाहते हैं, तो क्या हम उसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं? मान लो कि किसी को कैंसर लीवर में हो जाता है। अब लीवर का जो कैंसर है ना, बहुत स्पीड से फैलता है। अगर लीवर में आपको कैंसर है और डॉक्टर कह रहा है कि ओके ठीक है, इस कैंसर को हम निकाल नहीं सकते, तो परेशानी होगी ना। है ना? वहाँ पर हमारे लिए कीमो ऑप्शन बन जाता है। तो हमें इस हर केस को समझने की ज़रूरत है कि हर कैंसर में हमने करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक हम एक तरीका और मानते हैं। मान लो किसी को गाल के अंदर एक छोटा-सा फोड़ा बन रहा है, उसको ओरल कैंसर बन रहा है। तो आप ना ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है कि इसको हम फटाफट काट के निकालते हैं। नहीं डॉक्टर साहब मैं तो नहीं निकलवाता। गलत। हर केस को इवैल्यूएट करना है, जहाँ पर हम जैसे मैंने आपको बताया ना, इवैल्यूएशन करने के बाद आपको समझना पड़ेगा लाइफ़ के बारे में, जो आपने अपने हाथ में रखना है कि मेरी इससे लाइफ़ बच रही है या नहीं बच रही है। अगर हमारा सर्जरी का रूट अच्छा है, तो उसे फट से ले लो, क्योंकि अभी आपका वो कैंसर निकल गया, उसके बाद भी जो परेशानियाँ हैं, वो जाती नहीं हैं। वो कम ज़रूर हो जाती है, बट जाती नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में अभी भी कैंसर को बनाने की जो क्षमता है, वो इंटैक्ट है। हमने उस कैंसर के हिस्से को तो निकाल दिया बट आपका शरीर की तो प्रोडक्शन मशीन बन गया ना। वो जो सेल्स बना रहा है, वो डिफॉर्मेटिव बना रहा है, डिफेक्टिव सेल्स बना रहा है, कैंसर सेल्स पैदा कर रहा है, तो उसको ठीक भी करना है। क्योंकि अगर उसे ठीक नहीं करोगे, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद फिर से कैंसर होना शुरू हो गया और अक्सर आप देखते भी यही हो कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कैंसर की सर्जरी करवाते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर कैंसर निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो बच नहीं पाते। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जो एक्शन है ना वो क्विक होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। सर्जरी ऑप्शन है, गो फॉर सर्जरी क्योंकि इससे लाइफ बच जाती है।
और उसके बाद एक बार गलती हो गई, मान लिया, अब आपको ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को रिवाइव करने की। आपने जो गलतियाँ की थी जिसकी वज़ह से कैंसर डेवलप हुआ, उसको ढूँढ के निकालने की और उस पे काम करने की। तो आप कैंसर को छोटी बीमारी मत समझो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती जब आपको कैंसर का पता लगता है। आपको उस पे बिल्कुल हेड ऑन आपको अटैक करना होता है कि ओके ठीक है, ये बीमारी है, मैंने 1 कंसल्टेशन ले ली, 2 कंसल्टेशन ले ली, अब इसको फटाफट मेरे शरीर से बाहर निकालो। अगर निकलता है तो निकालो। अगर हम इसमें डिले करते हैं, कैंसर फैल जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर की जो चांसेस होते हैं किसी पेशेंट को ट्रीट करने का या पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड करने का, वो खत्म हो जाता है। तो पेशेंट का जो क्विक रिस्पॉन्स है ना, वो एक डॉक्टर को चाहिए होता है किसी कैंसर पेशेंट को ठीक से ट्रीट करने में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत आज आप सीख गए होंगे, किस तरह से कैंसर हमारे शरीर में आता है, पैदा होता है, किन-किन कारणों से होता है और किस तरह से हमें कैंसर को हैंडल करना चाहिए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आगे हम ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।